इकरा हसन को ही खुलेआम समर्थन देंगे अगर प्रदीप चौधरी का टिकट आता है। ये हमारा खुला ऐलान है। गुज्जर ये भी है, गुज्जर वो भी है। सबसे पहले गुज्जर अपना 84 का चौहान है, ना कि प्रदीप चौधरी। इकरा हसन भी तो गुज्जर है, हमारी बहन है, खून तो एक ही है। इससे तो ठीक है भाई, जो फर्जी मुकदमे लगा के गांव वालों पे लगवा के और अपना वहां पे बैठ गया तो उससे तो अच्छी है। टाइम पे मदद तो करेगी, खड़ी तो होगी हमारे साथ में। ये ऐलान है रसूलपुर गुजरान का कि अगर 2024 के चुनाव में प्रदीप चौधरी का टिकट आता है तो खुलेआम इकरा हसन के साथ समर्थन देके वोटिंग करेंगे। आज तक हमारे सांसद साहब माननीय प्रदीप चौधरी जी गांव में आके आज तक ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि ज्यादा गांव की राजनीति में इंटरफेयर करोगी, मेरे गांव के मुकदमे हटा दो तो आप पर एक फर्जी मुकदमा लगा के अंदर डाल दिया जाएगा। ये किसने बोली? आप प्रदीप चौधरी जी का कोई पीए था, मैं नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के रसूलपुर गुजरान गांव के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि केराना लोकसभा के अंदर ये गांव आता है। फिलहाल आप गांव के लोगों को पीछे देख सकते हैं कि गांव के लोग यहां पर इकट्ठा हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम 2024 का जिस तरीके से जो लोगों की बातचीतें हैं जो इलेक्शन से पहले चलती हैं वो हम अपनी चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। इसी को लेकर हम यहाँ पर भी आए हैं और कैसे क्या कुछ और भी मामला है, कुछ और भी यहाँ पर बातचीत हुई है, वो भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस तरीके से ये अपनी बात रखना चाहते हैं। कुछ रुझान हम 24 पे भी लेंगे, जो इनकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? ओमपाल। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, सुनने में आया था कि जब 19 के अंदर लोकसभा चुनाव था कि कुछ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हालांकि मुझे नहीं पता क्या दिक्कत हो गई थी, आप बता दीजिए। गांव में चुनाव चल रहा था, चुनाव में प्रदीप चौधरी का चुनाव था, पहली बार टिकट ले रहे थे प्रदीप चौधरी जी यहाँ से, तो अपनी बिरादरी के थे, इसलिए हमने चुनाव में एक मत से वोटिंग किया। यहाँ पे चुनाव में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। उस झगड़े में जैसे ही गांव में झगड़ा हुआ, फायरिंग भी हुई इलेक्शन के टाइम। यहाँ पे ऐसा था कि अब पूरा गांव एक तरफा प्रदीप चौधरी का था कि बीजेपी की वोट देना है। बीजेपी का था पूरी तरफ से, एक तरफा बीजेपी का था। वहाँ पे कुछ जो वहाँ पे फौजी भाई थे वो कोई साइकिल पे वोट डलवा रहे थे जबरदस्ती। हाँ, तो गांव वालों ने उसका विरोध किया, उसमें झगड़ा हो गया, फायरिंग हो गई। उसके बाद गांव वालों पर 29 लोगों पर मुकदमा हो गया, फिर गुंडा एक्ट भी लग गई। आज तक हमारे सांसद साहब माननीय प्रदीप चौधरी जी गांव में आके आज तक ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऊपर से एक धमकी और दी गई मेरे से, मैंने फोन किया कि सांसद साहब गांव में ऐसा हुआ है, इसमें थोड़ी मदद करो। एक धमकी और दी जा रही है मेरे से। मैं राहुल चौहान बात कर रहा हूँ, मेरा नाम राहुल चौहान है, कि ज्यादा गाँव की राजनीति में इंटरफेयर करोगी, मेरे गाँव के मुकदमे हटा दो तो आप पर एक फर्जी मुकदमा लगा के अंदर डाल दिया जाएगा। ये किसने बोली? आप? प्रदीप चौधरी जी का कोई पीए था, मैं नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, वो कट गई है। ये मैंने अपने पिताजी को बताई, गांव के लोग इसलिए इकट्ठे किए कि फर्जी मुकदमे मेरे पर लगेंगे तो गांव पे ही लगेंगे भाई। वो ये धमकी देता है कि फर्जी मुकदमे भी लगाएंगे और मार पिटाई अलग से होगी तेरे साथ में, कि गांव के जो नाम हटवाने के लिए ज्यादा बात को उछालने की कोशिश करेगा। तो मैं तो माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूं कि मेरे गांव पे जितने मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे हटाए जाएं। गांव के लोगों के जो भी मुकदमे उनको वहां से क्लीन चिट मिले कि आपका मुकदमा खत्म हो गया है। और हमारे गांव के पांच रास्ते हैं, एक रास्ते पर आप भी आए होंगे, आपने भी देखे होंगे, आने का रास्ता नहीं है। सांसद जी अब 2019 से आज तक तो गांव में आई नहीं, और अब शामली में वर्मा मार्केट में मकान किराए पे लिया, बोल रहे हैं कि मैं सेवा करूंगा। भाई कहें की सेवा करोगे? ये ऐलान है रसूलपुर गुजरान का कि अगर 2024 के चुनाव में प्रदीप चौधरी का टिकट आता है तो खुलेआम इकरा हसन के साथ समर्थन देके वोटिंग करेंगे। हमें पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम चाहते हैं कि कैंडिडेट वो आए, इस लोकसभा पे कैंडिडेट वो आए जो हमारी सेवा कर सके और हमारी मदद कर सके टाइम पे। वो नहीं चाहिए कि चुनाव लड़ा, जीता और चला गया। अच्छा, इकरा के साथ ही क्यों जाना है? कोई और भी तो हो सकते हैं। हम उसके साथ जाएंगे ना जिससे प्रदीप चौधरी हारेगा। जो हमें मजबूत कैंडिडेट दिखेगा हम उसके साथ जाएंगे। इस टाइम प्रदीप चौधरी के सामने जो मजबूत कैंडिडेट है वो इकरा हसन है। हम खुलेआम इकरा हसन का समर्थन करेंगे और वोट भी देंगे। रसूलपुर गुजरान अगर प्रदीप चौधरी का टिकट आता है तो इकरा हसन के साथ खुलेआम रहेगा और वोटिंग करेगा एक तरफा। अरे भैया जी रहने दीजिएगा, मैं झूठ मान रहा हूँ। आप गुज्जर हैं, आप बीजेपी का गांव रहा है, अब इकरा हसन का नाम ले रहे हैं, पूरा का पूरा गांव चला जाए। इकरा हसन भी तो गुज्जर है, हमारी बहन है, खून तो एक ही है। इससे तो ठीक है भाई, जो फर्जी मुकदमे लगा के गांव वालों पे लगवा के और अपना वहां पे बैठ गया तो
तो उससे तो अच्छी है, टाइम पे मदद तो करेगी, खड़ी तो होगी हमारे साथ में। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे साथ में दिल और जान से खड़ा हो। भाई जब हम इसके ऊपर जान दे सकते हैं तो ये हमारे ऊपर जान नहीं दे सकता, और ऊपर से हमारे पे फर्जी मुकदमे तो लगवा सकता है। इकरा सन को ये खुलेआम समर्थन देंगे अगर प्रदीप चौधरी का टिकट आता है, ये हमारा खुला ऐलान है। गुज्जर ये भी है, गुज्जर वो भी है। सबसे पहले गुज्जर अपना 84 का चौहान है, ना कि प्रदीप चौधरी। ये हमारा खून है तो खून ही रहेगा। हमारा वोट अगर प्रदीप चौधरी का टिकट आता है तो इकरा सन को जाएगा। रही बीजेपी की बात, बीजेपी के साथ तन मन और धन से है। बीजेपी अगर किसी भी कैंडिडेट को लेके आती है प्रदीप चौधरी के छोड़ के, अगर कुत्ता भी आता है तो वोट देंगे एक तरफा, ये हमारा वादा है। लेकिन अगर हमारी सिर्फ जो गिला शिकवा है, गिला शिकवा क्या है, ऐसे दुश्मनी है भाई प्रदीप चौधरी से हम बर्बाद कर दिए। एक एक आदमी के 1.5-2 लाख रुपए लग गए, जमीन तक बिकने पा रही, आज तक पूछा ही नहीं मालक ने, तो क्या करेगा आदमी, खिलाफ तो जा गई। पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, ना कोई मतलब है। भाई एक बात होता है, योगी मोदी जी हमारी थोड़ा सेवा करेंगे, सेवा तो हमारा जनप्रतिनिधि करेगा ना। तो हम तो चाहते हैं जनप्रतिनिधि हमको ऐसा दो जो हमारी टाइम पे सेवा कर सके। तो ये मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को कहना चाहता हूं कि मेरे गांव में जिन लोगों पे भी ये मुकदमे लगे हुए हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुकदमे को हटा के इनको क्लीन चिट दी जाए और मुकदमे से फारिग की जाए। क्योंकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी है जो सरकारी नौकरी पे है, कुछ लोग ऐसे भी है जो, भाई मैं भी हूँ, मैं वो हूँ, मेरी भी नौकरी लगने वाली है, मेरी वेरिफिकेशन तक तो रुक जाती है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ आपके द्वारा कि मेरी बात माननीय योगी जी तक, माननीय मोदी जी तक पहुँचाई जाए कि मेरे गाँव के मुकदमे हटाए जाए और मेरे गाँव के जो भी रास्ते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाया जाए ताकि गांव में आने का रास्ता हो जाए। चलिए ये देख लीजिएगा, क्या नाम बताया भैया आपने? राहुल चौहान। क्या आप भी इसकी बातों से सहमत हैं? हाथ ऐसे कर दीजिए ताकि हमें भी पता लग जाए। एक बार पीछे का भी दृश्य दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, गुज्जरों का गांव है और पहले से बीजेपी का गांव रहा है। पूरा का पूरा गांव लगभग बीजेपी का शुरू से ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये परेशान है सरकार से ही, मैं जो प्रदीप चौधरी रहे उनसे परेशान है, तो ये पूरा का पूरा गांव इकरा हसन के साथ जाने के लिए तैयार है। ऐसा ही है जी। ये भैया से, इस भैया ने ऐसा बोला, आ जाइए आप, आगे आ जाइए, आप अपनी बात रखिए। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अपनी बात तो रख सकते हैं। नहीं, कहाँ जा रहा है इकरा हसन के साथ? कभी तो कह रहे हैं कि हम पार्टी के साथ हैं, चाहे कुत्ता भी आ जाओ, फिर इकरा कहाँ जाएगी? यदि टिकट प्रदीप, सुनिए, यदि प्रदीप का टिकट है, फिर पूरा गांव ना तो बीजेपी का है ना किसी का है, ये मंत्री जी का गांव है। जहां मंत्री आज समाजवादी में चले जाओ, सब वोट मंत्री जी के हिसाब से जाएंगे। कोई बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ कभी विरोध होता किसी का। तो हमारी तो समझ में नहीं आई बात क्या हो रही। कभी कह रहे कभी कह रहे पार्टी तो कुत्ता जो हम कुत्ते का सम्मान करेंगे, फिर कह रहे प्रदीप आएगा तो हम इकरा के साथ भाग जाएंगे। या कौन सी बात हुई? या तो पार्टी में रहो। तो आप ये बताइए, आप आपके साथ बोल रहे हैं, आपके गाँव सबने हाथ उठाए, सब बताओ भी तो। भाई प्रदीप के हिसाब से चलना है, पार्टी के हिसाब से चलना है, मंत्री जी के हिसाब से चलना है। हाँ चलिए, आगे आ जाइए। और मंत्री के हिसाब से जो है हमारे यहाँ वोटिंग होगा जी। हमारा पूरा गांव मतलब गुज्जर बाहुल गांव है और यहाँ की जनता भी है जी, वो ज़्यादातर मंत्री जी के साथ जुड़ी हुई है जी। बिल्कुल। और यहाँ की जो मतलब जनता है टोटल जी, मतलब पूरा गाँव भी, वो जहाँ मंत्री जाएंगे वहीं हम साथ जाएंगे। मतलब जो 19 का मामला चल रहा था, प्रदीप जी का देखिए आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों की सुन नहीं रहे हैं और मुकदमा उस वक्त का चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही के परिवार के लोग होंगे, आप ही का बेटा होगा या आपका भाई होगा, है आप सही है? हाँ ऐसा है जी, हमारे गाँव से तो है नहीं जी। हाँ हमारी बिरादरी से है जी प्रदीप चौधरी जी, और बीजेपी से आए हम लोग पर मुकदमा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ हमारे पूरे गाँव से परिवार से भी है जी। उन मतलब कुल मिलाकर कोई सुनवाई नहीं है जी उनके यहाँ पे। हमारे पूरे गांव से जो मतलब जितने भी मुकदमे हुए जी, जितने आदमी मुकदमे हुए हमारे गांव वालों पे, मतलब प्रदीप चौधरी जी ने एक बात कही थी पहले ही कि सबके मुकदमे जो है हम कटवा देंगे, अपने आप जो है ना रुक लेंगे हम। और उसके बाद गाँव में आए भी नहीं जी, में आए नहीं, सुनते नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हुई। यही बात वो भैया बोल रहे हैं कि यदि उसको टिकट होता है तो हम कहीं और चले जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, कहीं जाना पड़ेगा जी। मतलब हम तो जी प्रदीप चौधरी जी को वोट नहीं देंगे जी। पूरा गांव हमारा जो है, एक तरफा आप सुनिए, एक तरफा कह रहे हैं मंत्री जी के साथ है, चाहे जहां मर्जी करवाए, और मंत्री जी बीजेपी में हैं, और बीजेपी से मान लीजिए प्रदीप चौधरी जी का टिकट हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? अब तो आप मना भी कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जी ये बात हम पहुंचाऊंगे जी ऊपर। आप जो मतलब यहाँ पे आए हमारे गांव में, आपके चैनल के माध्यम से बात ऊपर तक पहुंचाओगे जी कि हमारे गांव में जो है मतलब हमारे क्षेत्र में प्रदीप जी को टिकट नहीं दी जाएगी। हम उनसे खिलाफ है जी बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि लोग सरकार से परेशान नहीं है, ऐसे ही है जी जी, प्रदीप से परेशान है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। अच्छा, इसमें कितने लोग सहमत है आपकी बात से? हाथ खड़ा कर दीजिए।
ये देख लीजिए अब, हाँ ये असली बात अब निकल कर आई है कि जो कहना चाहते थे, कहते हैं कि प्रदीप जी का टिकट नहीं होना चाहिए, चाहे जिस मर्जी का टिकट हो जाए, वो उनके साथ है, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही है भैया? हाँ ऐसे ही है जी, पूरा गांव साथ है? पूरा गांव साथ है जी, मतलब आदमी खड़े हैं, सब पूछ लो, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, प्रदीप जी का विरोध दिखा रहे हैं। ये पूरा गांव प्रदीप का विरोध में है फिलहाल। कोई विकास कार्य करेगा बिल्कुल भी? बताओ जी, प्रदीप मतलब सांसद है हमारे यहाँ के, कभी गांव में आते हो, किसी की समस्या सुनते हो, या हमारे गांव कोई विकास कार्य किया हो, या मतलब लोगों के साथ खड़े हो किसी भी उसमें? यहाँ बिना बात मुकदमे ठोक दीजिए हमारे गाँव पे, कम से कम 50-100 आदमी ठुक रहे उसमें जी। अब बताओ, मतलब अपना काम छोड़ के वहां जाना पड़ा तारीख में बिना बात में, और जबकि इसमें गलती थी किसी की भी हमारे उसकी जी, जितनी गलती फोर्स की थी गलत सरी हुआ, बिना बात में आदमी पकड़ लिया एक और पकड़ के पिटाई कर दी उसकी, जबकि एक आदमी था सपा की वोट डलवाने के लिए। सारा मैटर ही हुआ जी। हमारे गांव वालों ने कहा नहीं, हम तो जो है इसकी भाजपा की वोट डाल लेंगे जी, यहाँ से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और ये हमारे गांव के आदमी ला दिए उल्टे ही, जो भी वहां मिलता रहा वही पकड़ लिया, और फिर टैग अपना नाम लिख दिया जी, बस। गांव में ऐसा नहीं होता, अभी तक फ्री नहीं हुआ फिर कोई? आज तक फ्री नहीं हुआ हमारे गांव में, आज तक कभी झगड़ा हुआ ही नहीं जी किसी इलेक्शन में जी। गांव में ऐसा नहीं होता। जिसकी वोट देनी है, एक लब्बा देनी है, वो चाहे इकरा हो या मंत्री जी हो या कोई हो, जिससे देनी वोट एक लब्बा देनी है। पूरा गांव एक लब्बा जाता है, कोई विरोध नहीं करता वोट में, जिसको देनी एक लब्बा। अब किसकी सोच रहे हैं आगे? अब आगे देखते हैं किसका टिकट होता है। प्रदीप से तो वोट नहीं मिलने के यहाँ पे, हाँ जो मर्जी हो जाए, जो कुछ हो जाए। प्रदीप से वोट नहीं मिलेगी, वोट मिलेगी जो हमारी सुनाएगा उसकी। अच्छा, सुनते कौन है आपकी, ये भी बता दीजिए। ये हमारे तो मंत्री जी है जी, वीरेंद्र सिंह। हाँ जी, ये सुनते हैं, हम इनके साथ हैं। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 UP को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 UP। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।